दोस्तों, आज मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ। हिंदुस्तान में 50 और 60 की उम्र के दरमियान के जो लोग हैं, उनके बेटे और बेटियां बहुत हद तक आज एक समस्या बन चुके हैं। ये जो जनरेशन शिफ्ट हो रही है, वो जनरेशन पिछली जनरेशन के मुकाबले बहुत मुख्तलिफ है और उसमें इतनी तेज़ी और रफ्तार और मादा परिस्थिति यानी भौतिकवाद की तरफ कशिश इतनी ज़्यादा है कि वो रिश्तों का एहतराम करना तक भूल गए हैं। कई चीज़ें हमारे देखने में आ रही हैं कि नौजवान आजकल अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते। इसी पर मैं अपनी बात को आज फोकस करना चाह रहा हूँ इस शेर के साथ कि बाप का दिल बेटे के लिए सबसे बड़ा महल होता है। बाप का दिल बेटे के लिए सबसे बड़ा महल होता है, जहां हर दर्द का इलाज प्यार भरी नज़र होता है। देखिए नौजवानों, बाप वो ड्राइवर होता है जो घर की गाड़ी को अपने खून पसीने के ईंधन से चलाता है। वो अपनी जवानी खपा देता है। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि तुमको दुनिया वालों की बातें सुननी ना पड़े, ताने सुनने ना पड़े। पूरी दुनिया में वही एक व्यक्ति है जो तुम्हारी तरक्की देखे दिल से खुश होता है, बल्कि अपने आपसे ज़्यादा वो आपको कामयाब होता देखना चाहता है। बात जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। उसकी नाफरमानी करके अपनी जन्नत को तबाह मत करना, तुम्हारे ही काम आएगा। बाप का एहतराम यानी कि सम्मान करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान करे। क्यों? तो ये मकाफात अमल है, रेसिप्रोकल। तुम बाप का सम्मान करो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी करेगी। याद रखो, बाप अल्लाह के सिफात रबूबियत यानी पालने वाला जो अल्लाह का जो गुण है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसका मजहर है। उसकी सख्तियाँ बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल बन सको। वो इसलिए सख्ती करता है कि तुम बाकमाल बन सको। घर में बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, जो गर्म तो होती है, मगर उसको अगरचे बर्दाश्त ना किया, बाप चला गया तो घर में अंधेरा छा जाता है। बाप की सख्ती, माँ की शफकत यानी कि करुणा, दोनों से मिलकर एक संतुलित परिवार बनता है। यही तालीम इस्लाम हमें देता है। इसी से नेक औलाद परवान चढ़ती है। बाप के साथ हुस्न सुलूक यानी कि सद्व्यवहार, जहाद फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के राह में जद्दोजहद करने के बराबर है। याद रखो नौजवानों, अगरचे आपने माँ बाप की बेहुरमती की तो दीन से भी गए, दुनिया से भी गए। सूरह आल इमरान में स्पष्ट हुक्म हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है नौजवानों से, और तेरे परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी और की इबादत न कर। गौर से सुनिए इस आयत को। और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक किया कर, और उनमें से, यहाँ बहुत खास बात है, और उनमें से एक या दोनों तेरी मौजूदगी में बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचे तो उनको उफ तक न कहा कर, और न उनको झिड़का कर, और न उनको तकलीफ दे, और मोहब्बत से उनके आगे झुक जा और अल्लाह से दुआ कर कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन पर रहम फरमा जिस तरह के इन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम फरमाया था। दोस्तों, आज के नौजवानों में ये बात ज़रा कम पाई जाती है कि माँ बाप का एहतराम किया जाए। अब ये कुरान की जो हुक्म है कि उफ तक न कर, वो ये उनके ऊपर एक किस्म का कुरान में आया है कि एहसान है। वो एहसान इस तरह है कि उम्र रसीदा होने के बाद माँ बाप चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसकी वजह से वो कभी सख्त बात कर देते हैं बच्चों से, कभी बहू को कुछ बोल देंगे, कभी बच्चों को डांट देंगे, कभी पोता पोती को डांट देंगे। तो उनकी इस तकलीफ दे अमल पर सब्र करने को उन पर एहसान बताया है। यानी माँ बाप पर एहसान करने का मतलब यह है कि उनकी सख्तियों को बर्दाश्त करे और उन्हें उफ तक ना कहे, क्योंकि तुमने बचपन में इससे ज़्यादा सख्तियाँ की थी उनके साथ,
پھر بھی انہوں نے اف تک نہ کہا تھا اور تمہیں بڑے چاو سے پالا تھا۔ میرے دوستو، میرے نوجوان بچوں، اس بات کو اپنے دل سے گانٹ باندھ کے رکھ لو اور پورے سماج کو چونکا دو اپنے ماں باپ کی اطاعت کر کے۔ دیکھو، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی رب العزت کی خوشی ہے۔ میرے اس تجزیے پہ غور کرنا اور کامنٹ باکس میں اپنے زرین خیالات لکھنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔